Good morning. So today we will discuss the present perfect continuous tense. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस वो वाले टेंसेज रहेंगे जिसमें आपको जो सेंटेंस है आपका वो रहे हैं से ख़त्म हो रहे होंगे, बट इसमें आपको टाइम भी मेंशन्ड होगा। जैसे कि इसके नाम से भी पता चल रहा है कि परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है। तो परफेक्ट में अगर हमने प्रेजेंट परफेक्ट को देखें तो हमें ये पता होता था कि जो कुछ काम स्टार्ट हुआ था वो ख़त्म हो चुका है, और कॉन्टीन्यूस में ये होता था कि वो चल रहा है ना। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है जिसमें वो काम चल तो रहा है बट हमें उसमें ये भी पता होगा कि टाइम कब स्टार्ट हुआ था या फिर वो कब से वो काम हो रहा है। ठीक है, तो इसकी जो फॉर्म रहेगी वो होगी जैसे हैज़ हैव लगता है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में लगता था हैज़ हैव, वो रहेगा प्लस इसके साथ बीन लग जाएगा। हैज़ हैव प्लस बीन, और उसके साथ कॉन्टिन्यूस टेंस भी है ये क्योंकि अभी भी हो रहा है। तो आप क्या करते जो हो रहे होते हैं उसमें हम आईएनजी लगाते हैं ना, तो इसमें भी हम आईएनजी रखेंगे। जो भी वर्ब होगी आपकी उसके साथ आपका आईएनजी लग जाएगा। तो इसकी फॉर्म रहेगी हैज़ या फिर हैव प्लस बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स के वर्ब के साथ आईएनजी। अब इसका अगर इसमें ये फर्स्ट एग्जांपल दिया है कि आई हैव बीन वर्किंग सिंस मंडे, तो इसका मतलब यहाँ पे हो गया आई के साथ, क्योंकि मैंने बताया आपको कि प्लूरल वाला फॉर्म चलता है, जैसे कि हम प्लूरल में करते हैं वही हम आई के साथ भी रखेंगे। तो आई के साथ हैव लगा, फिर बीन लगाया, और अगर वर्क आपका वर्ब था तो वर्क के साथ हो जाएगा आईएनजी, तो वर्किंग। और इसमें हमें बताया कि हमें ये पता होता है कि काम कब से चल रहा है, मीन्स कि हमें टाइम मेंशन्ड होगा। तो सिंस मंडे कि वो मंडे से काम कर रहा है। ठीक है, इस तरह से आपके सेंटेंसेस जो है वो ख़त्म होंगे। नेगेटिव सेंटेंस अगर आपने बनाना है तो आपका क्या हो जाएगा, जो आप हैज़ या हैव लगाते हो उसके बाद आपने नॉट लगाना है। ठीक है, जैसे अगर मैं इसी सेंटेंस को चेंज करना चाहूँ कि आई हैव बीन वर्किंग सिंस मंडे, तो अगर मैंने इसको नेगेटिव में चेंज करना है तो हो जाएगा आई हैव नॉट बीन वर्किंग सिंस मंडे। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दी है ही हैज़ नॉट बीन राइटिंग फॉर द पास्ट 5 मिनट्स। इसका मतलब कि वो पिछले 5 मिनट से कुछ भी नहीं लिख रहा है। ठीक है, इंटेरोगेटिव में हो जाएगा जो आपका ये हैज़ या हैव है वो पहले आ जाएगा, और जिसके बारे में बात हो रही है मीन्स के जो सब्जेक्ट है वो इंटरचेंज हो जाएंगे, जैसे कि अभी तक करते आ रहे हैं हम। उसके साथ जो आपका बीन हो जाएगा, उस जो बीन आपने लगाया उसके बाद आएगा। ठीक है, मतलब उसके बाद फॉर्म आपकी वही रहेगी बीन, फिर वर्ब के साथ आईएनजी जो आप लगाते थे वो वही रहेगा। सिंस जैसे यहाँ पे बताया इंटरोगेटिव में हैव दे, तो हैव जो था वो सेकंड फॉर्म में आता है, बट अगर हमने इंटरोगेटिव बनाना है तो हम पहले कर देंगे, हैव इंटरचेंज हो जाएगा दे के साथ, तो हैव दे फिर बीन बाथिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो क्या वो सुबह से नहा रहे हैं ये पूछ रहा है। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव मतलब कि नेगेटिव भी सेंटेंस रहेगा बट वो इंटेरोगेटिव भी रहेगा, मीन्स के क्वेश्चन फॉर्म में भी रहेगा। तो उसका हो जाएगा हैज़ शी नॉट बीन लिविंग हेयर फॉर 4 years। यहाँ पे हैज़ ये आपस में चेंज हो गए, हैज़ और शी, मतलब शी पहले आता है, सब्जेक्ट पहले आता है, और बाकी जो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है वो बाद में आता है, बट इसमें आपस में इंटरचेंज हो जाएगा और नॉट लग जाएगा, फिर आपका बीन और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ऐसे आपने नेगेटिव इंटेरोगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है किसी भी सेंटेंस को। अभी आपको ये भी बताया गया था कि सिंस और फॉर जो है वो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में यूज़ होते हैं, और ये आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी यूज़ हो रहे थे, है ना। बट मेनली आपका जो ज़्यादा आपके जो रहेगा काम आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में रहेगा, बिकॉज इसमें हमें टाइम मेंशन्ड होता है। आपके जो भी काम हो रहा है वो कब से हो रहा है ये भी आपको मेंशन करना होगा। वही वाले सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बोलते हैं जिसमें काम हो रहा है बट उसका हमें टाइम भी पता है, अदरवाइज तो वो आपके कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाएंगे। अगर आपको टाइम मेंशन नहीं करना है, जैसे आई एम प्लेइंग ये हो गया, यहाँ मैं खेल रहा हूँ, ये वाले सेंटेंस बनाने हैं तो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस रहेगा। बट आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में फ़र्क यही है कि आप ये भी मेंशन करते हो कि कब से, कि आप वो काम कर रहे हो बट कब से कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे इन्होंने बताया सिंस इज, ये आपको पहले भी बताया, आपको अभी प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने बताया कि सिंस और फॉर कहाँ पे यूज़ होता है। सिंस होता है जहाँ पे आपका वो स्टार्टिंग टाइम जब पता होता है कि वो कब से हो रहा है, और फॉर जो है वो पूरा टोटल टाइम बताता है कि उसको काम को उस टाइम को कितना टोटल कितना हो गया टाइम। ठीक है,
जैसे 2 घंटों से, ये टोटल हो गया, 2 घंटे टोटल हो गए, तो यहाँ पे आपका 4 लगेगा। और सुबह से मीन्स के इनिशियल पता है कि सुबह से, बट उसको टोटल अभी कितना काम होगा ये नहीं पता, तो यहाँ पे हम सिंस लगाएंगे। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे आपको बताया है यूज़ ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। यही बताया गया इसमें कि ये कहाँ पे हम ये वाले टेंस जो है हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, उन एक्शंस को बताने के लिए जो पास्ट में स्टार्ट हुए थे बट अभी भी चल रहे हैं। मतलब कि आपने पहले से काम स्टार्ट किया था, जैसे अभी कर रहे हैं ना, सिंस मॉर्निंग फॉर 2 आवर्स ऐसे, तो ये सुबह से या फिर 2 घंटों से, वो पहले 2 घंटे पहले से काम स्टार्ट किया था बट वो अभी भी चल रहा है, तो वहाँ पे आपके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है वो यूज़ होंगे। अब आपकी यहाँ पे एक्सरसाइज जो है गिवन है, इसमें आपने इसमें बस वो फॉर्म ही लगानी है कि किस तरह से आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को फॉर्म करते हो। तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट में वर्ब दिया गया है, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन जैसे फर्स्ट है आई डैश इन दिस हाउस फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा आई के साथ क्या लगेगा, हैव, और फिर हमारा क्या लगता है फॉर्म में, बीन भी लगता है, और जो आपकी वर्ब होती है उसके साथ हम आईएनजी लगा देते हैं। तो आप उन्हें इसको कैसे कन्वर्ट करना है, आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्लियर है? ऐसे ही सेकंड भी बता देती हूँ, शी अब यहाँ पे सिंगुलर है, तो शी के साथ क्या हो जाएगा, हैज़ लगेगा, उसके साथ बीन भी लगेगा, और फिर लर्न का हो जाएगा लर्निंग, तो शी हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2005। क्लियर है? तो ये आपने एक्सरसाइज 62 जो है ये खुद से सॉल्व करनी है, इसके आंसर्स जो है आपको वो कल आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये प्रेजेंट टेंस के जितने भी 4 कैटेगरीज थे आपको ये क्लियर हो गए होंगे। तो इसको प्रैक्टिस करते रहिए, वर्ब की फॉर्म्स लर्न करते रहिए, और ये जो आपको एक्सरसाइज है ये खुद से सॉल्व करो। और अगर आपको कुछ क्लियर नहीं होता है तो आप डाउट पूछिए, बट आपको यहाँ पे फॉर्म जो ये लिखी होती है, रूल जो आपको लिखा होता है, ये सबसे टॉप पे दिया होता है, वही रूल आपने लगाना है। ठीक है? बट फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कभी भी। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।